साइकिल वाली दीदी। दीदी चलिए, गृह विज्ञान की परीक्षा है, आप भी चलिए ना। क्या हो रहा है वहाँ? देखिए ना कितना कुछ बनाया है। ये सब क्या हो रहा है? गृह विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है। और क्या हो रहा है? गृह विज्ञान प्रैक्टिकल। साल में 2 बार होता है, एक हाफ ईयरली और एक एनुअल। हाँ ममता, जल्दी से ये गर्मा गर्म पकोड़े खा लो, ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग खाइए, मुझे नहीं खाना। दीदी चलिए ना, आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ बेटा चलो। क्लास के सारे बच्चे कहाँ हैं? वो लोग कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल के लिए बड़े गुरुजी के खेत में गए हैं। इतनी मेहनत से इन बच्चों को मैं लाइन पर लेकर आई थी, लेकिन ये लोग तो बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। उनका खेत कहाँ है पता है तुम लोगों को? हाँ हम जानते हैं कहाँ है। छोड़ो ये सब, मुझे लेके चलो तो। ठीक है। देखो देखो, फिर से जाने दो, पागल छोड़ो। है। खा लो, इसकी अकल बहुत ज्यादा है। ये क्या कर रहे हैं सर? स्कूल के बच्चों से काम करवा रहे हैं? हाँ, इनके माँ बाप स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए या खेत में काम करवाने के लिए? हमें ज्यादा मत सिखाओ, समझी? हमें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें सिखाओ मत, जाओ जाके अपना काम करो। अरे सर, अगर आपको पता होता ना तो आपको ये भी पता होता कि नाबालिग बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी होता है और अपराध भी होता है, और इस अपराध के लिए जेल भी होती है। जेल? समझ में आया? सुनो बच्चों, चलो चलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? ये अगर चले जाएं तो मेरा काम कौन करेगा? हा? अच्छा बच्चों, चलो साइकिल वाली दीदी के साथ पढ़ोगे ना? चलो बच्चों, चलो चलो चलो, आओ। हाँ, चलो अरे। चलो चलो। चलो चलो। इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? हाँ, कितनी बार समझाया है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये सब अनाप शनाप काम मत करो। दीदी हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बड़े मास्टर जी जबरदस्ती हमसे ये काम करवाते हैं। हाँ दीदी, सर ने कहा था जो भी नहीं आएगा उसे कम नंबर मिलेंगे और वो फेल हो जाएगा। हाँ दीदी, इसीलिए हम खेत में आना पड़ा। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ कौन तुम लोगों को कम नंबर देता है। आज के बाद स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करोगे, ठीक है? ठीक है दीदी। इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये तो हम लोगों के साथ कभी बैठती भी नहीं। 100 बार कहते हैं, 1 बार जवाब देती है। ऐसा दिखाती है जैसे यही खुद ही प्रिंसिपल हो, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। सर, कोई बहाना करके इसे हटाइए ना यहाँ से। ठीक है, इसकी खातिर तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, बस वजह मिल जाए। आज फिर होमवर्क नहीं किया? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है होमवर्क करके आना। देखो, जैसा मैं कह रही हूँ
वैसा करना, नहीं तो फेल हो जाओगी तब पता चलेगा। आया समझ में? कल से होमवर्क करके आना। जाओ बैठो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन खेत में जाके मेरी बेइज्जती करवाई, अभी वीडियो वायरल करवा के मैं इसकी बेइज्जती करवाऊंगा। क्या मास्टर आई, मेरी बेटी को मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इसे आप खिलाती हो, पहनाती आप हो। हाँ, अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा क्यों कर रहा हूँ? आपकी मार खाने के लिए। अरे भाई साहब, जब सोना तपता है तभी तो चमकता है। अब पत्थर बिना छेनी और हथौड़े के मूर्ति थोड़ी ना बनता है। हाँ हाँ मास्टर साहब, एक काम करिए, आप अपनी बेटी को मूर्ति बनाइए। मुझे अपनी बेटी को सोना चांदी की मूर्ति नहीं बनानी। आज इनकी बेटी को मारा है, कल हमारे लड़के को मारेंगे। हाँ। धीरे धीरे गांव के सारे लड़कों को मारेंगे। ये सही कह रहे हो भैया। समझा दीजिए मास्टर साहब, इन्हें अच्छी तरह से समझा दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे हम अपनी बेटी को कभी थोड़ा सा भी नहीं डांटते और तुम मुझसे थप्पड़ मार रही हो। अरे मेरा कलेजा फट जाता है देख के। तुम्हें दया भी नहीं आती क्या? हाँ, अरे इनके बाल बच्चे नहीं है तो क्या ही समझेंगी बाल बच्चों का दर्द। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे हमने सुना है इसके बच्चा नहीं हो सकता। इसका पति तो अपाहिज हो चुका है ना। पापा, गलती मेरी थी। मैंने ही अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, तभी तो दीदी ने मुझे मारा। आप दीदी को कुछ मत बोलिए। चुप रहो, तुम एकदम शांत रहो। बड़ी आई जज बनने। यहाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलो चलो घर चलो, चलो। अरे सुनिए तो। दिव्या, प्रेजेंट दीदी। दीक्षा, प्रेजेंट दीदी। ओम, प्रेजेंट दीदी। स्वस्तिका, प्रेजेंट दीदी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बैठो 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 बैठो। ये क्या है सर? तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर। सस्पेंशन? हाँ। सस्पेंशन? क्यों सर? तुम्हारा अनुशासनहीनता और हिंसात्मक कार्रवाई के लिए तुम्हारे पद से तुम्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। मैंने ऐसा क्या किया सर? मैं तुम्हें पता भी नहीं क्या हुआ है? हाँ? पूरे देश में ये वीडियो देखो। अब एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से जा 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 जा। दीदी, क्या हुआ आपको? साइकिल वाली दीदी बताइए ना, आप ऐसे रो क्यों रही है? और अब कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी दीदी? आप रोती क्यों हैं? कुछ नहीं। मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना, ठीक है? दीदी मत जाइए, दीदी मत जाइए, मत जाइए दीदी, हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज मत जाइए, दीदी मत जाइए। ये क्या पढ़ाएगी? हैं? यहाँ पे बाकी सारे टीचर्स किस लिए हैं? चलो 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 चलो। मत जाइए दीदी, दीदी मत जाइए, प्लीज मत जाइए, मत जाइए दीदी, मत जाइए, मत जाइए।
मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने काम भी बहुत मन लगा के किया, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहू, जो होना था वो तो हो गया। अब इस तरह रोने से क्या फायदा? जितनी किस्मत में लिखी है उतनी ठोकर तो खानी ही पड़ेगी। तो चिंता मत कर, अपने आप को संभाल बेटी। मम्मी जी, अपने आप को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये घर कैसे संभालूंगी? इनका दवाई का खर्चा, घर का सारा खर्च, सब कुछ तो मेरे सैलरी से ही हो रहा था। अब मैं सब कुछ कैसे करूं? बेटी चुप हो जाओ, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। धीरज रखो। तेरी तरफ देखकर ही तो हम दोनों जिंदा हैं। तू ही हार मान लेगी तो हम दोनों को कौन संभालेगा? मम्मी जी, रोइए मत, मत रोइए मम्मी जी, मैं हूं ना। मेरे रहते आप दोनों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप रोइए मत। बहुत उड़ रही थी, अब इसे समझ आएगा कौन कितने पानी में है। स्कूल नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे तू स्कूल नहीं जाएगी तो क्या गोबर उठाएगी? ए बेटा, तू घर पर रहकर क्या करेगा? स्कूल जा, पढ़ाई मत छोड़। जा बेटा। हम पढ़ाई कहाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ साइकिल वाली दीदी से ही पढ़ूंगी और किसी से नहीं। अगर साइकिल वाली दीदी स्कूल नहीं आएंगी तो मैं नहीं तेरी जाऊंगी। वो साइकिल वाली दीदी को स्कूल से निकाल दिया गया है, अब वो कभी नहीं आएगी। तू भी नहीं जाएगा क्या? नहीं, मैं भी कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कभी भी। अच्छा, तो तू नहीं जाएगी ना? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये साइकिल वाली दीदी को स्कूल से निकाल दी गई है, इसीलिए बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सही कहा तुमने। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वापस बुलाओ, वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हमारी मांगे साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी को। चुप चुप, हम पढ़ेंगे साइकिल वाली दीदी से। अब तुम्हारी साइकिल वाली दीदी नहीं आएंगी, क्योंकि वो स्कूल से सस्पेंड हो गई है। समझे सब लोग? ये लोग है ना, यही पढ़ाएंगे। चलो सब लोग, चलो चलो। हम क्लास में नहीं जाएंगे जब तक साइकिल वाली दीदी को स्कूल में ना बुलाया जाए। हम पढ़ेंगे तो सिर्फ साइकिल वाली दीदी से ही पढ़ेंगे। चुप, साइकिल वाली दीदी से पढ़ेंगे। हम लोग क्या प्याज छीलने को हैं? अरे नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। वो कैसे नहीं आएंगी? हम उन्हें बुलाने जाएंगे तो वो जरूर आएंगी। चुप, एकदम चुप, नहीं आएगी तेरी साइकिल वाली दीदी। चुप। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। सारे बच्चों के माँ बाप साइकिल वाली दीदी को मनाने जा रहे हैं। वापस आप भी चलिए ना। वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे। उसने तुझे स्कूल में मारा ना, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। आप अपने गुस्से के लिए अपनी बेटी की पढ़ाई खराब कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी चल को बेटू। वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। चल। साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। साइकिल वाली दीदी को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, साइकिल वाली
देखिए पिताजी, सभी के माँ बाप आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, तो चलिए चलकर साइकिल वाली दीदी को मनाइए ताकि मैं अफसर बन सकूं। चलिए पिताजी, पिताजी चलिए। हाँ ठीक है, चलो। हम पढ़ेंगे साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को 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 हम पढ़ेंगे साइकिल वाली दीदी से वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को हम पढ़ेंगे साइकिल वाली दीदी से 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 वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को वापस बुलाओ साइकिल वाली दीदी को। देखो, अभी तुम लोगों का स्कूल जाने का टाइम है ना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ तुम लोग अपने क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करो, जाओ। दीदी हम सब तभी स्कूल जाएंगे जब आप आएंगी। हाँ दीदी हम सब तभी स्कूल जाएंगे जब आप आएंगी। आपको स्कूल आना ही पड़ेगा, हमारे साथ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम लोग। अभी मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है ना। हम पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेंगे और किसी से नहीं। देखो, रुको, मेरी बात सुनो। देखो, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार सबके पास है और ये सौभाग्य बहुत कम बच्चों को मिलता है। तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम लोगों के पास पढ़ने के लिए एक स्कूल है, इतनी बढ़िया जगह में। इसीलिए कह रही हूँ, तुम लोग जाओ और अपने अपने क्लासरूम में जाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है? दीदी हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जब वो मैडम हमसे क्लासरूम में बैठकर मटर छिलवाएंगी तो हम अधिकारी कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे बड़े इंसान? दीदी हमें आप जैसा बनना है, पर अगर हम स्कूल जाकर मैडम के हाथ पैर दबाएंगे तो हम बड़े होकर आप जैसी टीचर कैसे बन पाएंगे? दीदी आप ही बताइए ना, हमसे मास्टर जी खेत का काम करवाते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे? चलिए ना आप। हाँ दीदी हम आपसे पढ़ेंगे और किसी से नहीं। चलिए ना दीदी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम लोग। देखो, मैं कैसे तुम लोगों को समझाऊं? अभी ना मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, इसीलिए मैं वहाँ आकर तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकती, ठीक है? तुम लोगों को खुद ही पढ़ना होगा। मुझे पूरा यकीन है तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। मास्टर आइन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उस गलती की सजा हमारे छोटे छोटे बच्चों को मत दीजिए, और इन बच्चों की भविष्य आपके ही हाथ में है। आप पढ़ाना मत छोड़िए, आप नाराज मत रहिए। भैया, बात नाराजगी की नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए। अब जो करना है आप ही को करना है दीदी। अब इस बच्चों का भविष्य आप ही के हाथों में है। क्या बताऊँ आप लोगों को? अब जब मैं उस स्कूल में जा ही नहीं सकती तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? बताइए, आप ही बताइए। अरे मास्टर आइन, अगर स्कूल में जाके नहीं पढ़ा सकती हैं, तो अपना स्कूल तो खोल सकती है। अरे बताओ क्या करना है? बताओ, बोलो। हाँ बोलो भाई, सही कहा ना? अरे सब लोग बोलो। हाँ। आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? जरा सोच कर बोलिए। नहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते। पापा जी, आप ही इन्हें समझाइए, मैं कैसे समझाऊं? देखिए ना, क्या स्कूल खोलना मजाक है क्या? मैं कैसे स्कूल खोलूंगी? अरे बहू, जब सब लोग यही चाहते हैं तो तुम जाके स्कूल खोल दो। इन बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी और तुम्हें रोजगार, एक काम और सब समाधान है। आपके पास